नमस्ते, मैं रोशन हरिमकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक 1 से 9 का चयन किया है। आज अध्याय 4 श्लोक 1 से 22 का चयन करेंगे। हमारा संकल्प अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 10। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानत्सा पूता मद्भाव मागता। अनुवाद: मोह, भय और क्रोध से मुक्त होकर, पूरी तरह से मुझ में लीन होकर और मेरी शरण में आकर अतीत में कई व्यक्ति मेरे ज्ञान से शुद्ध हो गए और इस तरह मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। स्पष्टीकरण: पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया कि जो लोग वास्तव में उनके जन्म और लीलाओं की दिव्य प्रकृति को जानते हैं, वे उन्हें प्राप्त करते हैं। अब वह इस बात की पुष्टि करते हैं कि सभी युगों में अनेक मनुष्य इसी माध्यम से ईश्वर प्राप्त हुए हैं। उन्होंने भक्ति के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया। श्री अरबिंदो ने इसे बहुत अच्छी तरह से कहा, यदि आप उसमें जीवंत उपस्थिति स्थापित करना चाहते हैं तो आपको हृदय के मंदिर को साफ रखना होगा। बाइबल कहती है, धन्य हैं वे जो हृदय के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मैथ्यू 5:8-11। अब मन कैसे शुद्ध हो? मोह, भय और क्रोध का त्याग करके मन को भगवान में लीन कर देना चाहिए। दरअसल मोह, भय और क्रोध दोनों का कारण है। भय इस आशंका से उत्पन्न होता है कि हमारी आसक्ति की वस्तु हमसे छीन ली जाएगी, और क्रोध तब उत्पन्न होता है जब हमारी आसक्ति की वस्तु की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। इस प्रकार मोह ही मन के मलिन होने का मूल कारण है। माया की इस दुनिया में भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं: सत्व, रजस और तमस, अच्छाई, जुनून और अज्ञान। संसार की सभी वस्तुएं और व्यक्तित्व इन 3 गुणों के दायरे में आते हैं। जब हम अपने मन को किसी भौतिक वस्तु या व्यक्ति से जोड़ते हैं तो हमारा मन भी 3 गुणों से प्रभावित हो जाता है। इसके बजाय जब हम उसी मन को ईश्वर में लीन करते हैं जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे है, तो ऐसी भक्ति मन को शुद्ध करती है। इस प्रकार काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और भ्रम के दोषों से मन को शुद्ध करने का सबसे अच्छा नुस्खा यह है कि इसे दुनिया से अलग कर दिया जाए और इसे सर्वोच्च भगवान में जोड़ दिया जाए। इसलिए रामायण में कहा गया है, प्रेमा भक्ति जल बिनु रघुराई, अभियंतर माला कभुर न जाई। भगवान की भक्ति के बिना मन का मैल नहीं धुलता। यहाँ तक कि ज्ञान योग के प्रबल प्रचारक शंकराचार्य ने भी कहा, शुद्धयति ही अनंतात्मा कृष्णपदम्भोज भक्तिमृते प्रबोध सुधाकर वी13। भगवान कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति में संलग्न हुए बिना मन शुद्ध नहीं होगा। पिछले श्लोक को पढ़ने पर यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या भगवान कृष्ण उन लोगों पर अपनी कृपा प्रदान करने में पक्षपात करते हैं जो सांसारिक विचारधारा वाले आत्माओं की तुलना में अपने मन को उनमें लीन करते हैं? सर्वोच्च भगवान इसे अगले श्लोक में संबोधित करते हैं। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 11। ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। अनुवाद: जिस तरह से लोग मेरे प्रति समर्पण करते हैं, मैं उसी के अनुसार प्रत्युत्तर देता हूँ। हे पृथा के पुत्र, जाने अनजाने हर कोई मेरे मार्ग का अनुसरण करता है। स्पष्टीकरण: यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे हर किसी के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे वे उनके प्रति समर्पण करते हैं। जो लोग ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, वह उनसे कर्म के नियम के रूप में मिलता है। वह उनके दिलों में बैठता है, उनके कार्यों को नोट करता है और परिणाम देता है। परंतु ऐसे नास्तिक भी उनकी सेवा से विमुख नहीं हो सकते। वे धन, विलासिता, रिश्तेदारों, प्रतिष्ठा आदि जैसे विभिन्न रूपों में भगवान की भौतिक ऊर्जा, माया की सेवा करने के लिए बाध्य हैं।
माया उन्हें क्रोध, वासना और लालच के प्रभाव में रखती है। दूसरी ओर जो लोग अपना मन सांसारिक आकर्षणों से हटाकर भगवान को लक्ष्य और आश्रय के रूप में देखते हैं, वह उनकी देखभाल उसी तरह करते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। श्री कृष्ण भजामि शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है सेवा करना। वह समर्पण करने वाली आत्माओं की सेवा करते हैं, उनके अनंत जन्मों के संचित कर्मों को नष्ट करके, माया के बंधनों को काटकर, भौतिक अस्तित्व के अंधेरे को दूर करके और दिव्य आनंद, दिव्य ज्ञान और दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं। और जब भक्त भगवान से निस्वार्थ प्रेम करना सीख जाता है तो वह स्वेच्छा से स्वयं को उनके प्रेम का गुलाम बना लेता है। श्री राम हनुमान से इस प्रकार कहते हैं, एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे, शिष्यस्योपकारणा भवाम ऋषिनो वयम्। वाल्मीकि रामायण V14। हे हनुमान, आपने मेरे लिए जो एक सेवा की है, उसके ऋण से मुक्त होने के लिए मुझे अपना जीवन आपको अर्पित करना होगा। आपके द्वारा की गई अन्य सभी भक्ति सेवाओं के लिए मैं सदैव ऋणी रहूंगा। इस तरह भगवान हर किसी के साथ प्रतिसाद देते हैं क्योंकि वे उनके प्रति समर्पण करते हैं। यदि भगवान अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं, तो कुछ लोग इसके बजाय दिव्य देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? वह निम्नलिखित श्लोक में बताते हैं। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 12। कांक्षन्त कर्मणा सिद्धि यजन्त इह देवता, क्षिप्रा ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अनुवाद: इस दुनिया में भौतिक गतिविधियों में सफलता की इच्छा रखने वाले लोग दिव्य देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि भौतिक पुरस्कार तुरंत प्रकट होते हैं। स्पष्टीकरण: जो व्यक्ति सांसारिक लाभ चाहते हैं वे दिव्य देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे वरदान मांगते हैं। दिव्य देवता जो वरदान देते हैं वे भौतिक और अस्थायी होते हैं और वे केवल सर्वोच्च भगवान से प्राप्त शक्ति के आधार पर दिए जाते हैं। इस संबंध में एक सुंदर शिक्षाप्रद कहानी है। संत फरीद भारतीय इतिहास के एक शक्तिशाली राजा सम्राट अकबर के दरबार में गए। वह दरबार में दर्शकों की प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि अकबर अगले कमरे में प्रार्थना कर रहा था। फरीद ने यह देखने के लिए कमरे में झांका कि क्या हो रहा है, और अकबर को ईश्वर से अधिक शक्तिशाली सेना, बड़ा खजाना और युद्ध में सफलता के लिए प्रार्थना करते हुए सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। राजा को परेशान किए बिना फरीद शाही दरबार में लौट आया। अपनी प्रार्थना पूरी करने के बाद अकबर आए और उनसे मुलाकात की। उसने महान ऋषि से पूछा कि क्या उसे कुछ चाहिए। फरीद ने उत्तर दिया, मैं सम्राट से अपने आश्रम के लिए आवश्यक चीजें मांगने आया था। हालांकि मुझे लगता है कि सम्राट स्वयं भगवान के सामने भिखारी है, तो फिर मुझे उनसे कोई कृपा क्यों मांगनी चाहिए, सीधे स्वयं भगवान से क्यों नहीं? दिव्य देवता केवल परमेश्वर द्वारा उन्हें प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर ही वरदान देते हैं। छोटी समझ वाले लोग उनके पास जाते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान हैं, उन्हें एहसास होता है कि मध्यस्थ के पास जाने का कोई मतलब नहीं है और वे अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भगवान के पास जाते हैं। लोग विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनकी आकांक्षाएं ऊंची और नीची होती हैं। श्री कृष्ण अब गुणों और कार्यों की 4 श्रेणियों का उल्लेख करते हैं। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 13। चातुर्वर्ण मया सृष्टं गुणकर्म विभागश, तस्य कर्तारामपि मां विद्य कर्ताराम अव्ययम्। अनुवाद: व्यवसायों की 4 श्रेणियां लोगों के गुणों और गतिविधियों के अनुसार मेरे द्वारा बनाई गई थीं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का रचयिता हूँ, फिर भी मुझे अकर्ता और शाश्वत जानो। स्पष्टीकरण: वेद लोगों को उनके जन्म के अनुसार नहीं, बल्कि उनकी प्रकृति के अनुसार व्यवसायों की 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। इस प्रकार के व्यवसाय प्रत्येक समाज में विद्यमान हैं। यहाँ तक कि साम्यवादी देशों में भी
जहाँ समानता सर्वोपरि सिद्धांत है, मनुष्य में विविधता को खत्म नहीं किया जा सकता है। वहाँ दार्शनिक हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के थिंक टैंक हैं, वहाँ सैनिक हैं जो देश की रक्षा करते हैं, वहाँ किसान हैं जो कृषि में संलग्न हैं, और वहाँ कारखाने के श्रमिक हैं। वैदिक दर्शन इस विविधता को अधिक वैज्ञानिक ढंग से समझाता है। इसमें कहा गया है कि भौतिक ऊर्जा 3 गुणों मोडों से बनी है: सत्वगुण अच्छाई का तरीका, रजोगुण जुनून का तरीका और तमोगुण अज्ञान का तरीका। ब्राह्मण वे हैं जिनमें सतोगुण की प्रधानता होती है। वे शिक्षण और पूजा की ओर प्रवृत्त होते हैं। क्षत्रिय वे हैं जिनमें रजोगुण की प्रधानता होती है और सतोगुण की थोड़ी मात्रा मिश्रित होती है। इनका रुझान प्रशासन और प्रबंधन की ओर होता है। वैश्य वे हैं जिनके पास रजोगुण और कुछ अज्ञानता मिश्रित गुण होते हैं। तदनुसार वे व्यवसाय और कृषि वर्ग का निर्माण करते हैं। फिर शूद्र हैं जो तमोगुण से प्रधान हैं। वे श्रमिक वर्ग का निर्माण करते हैं। यह वर्गीकरण न तो जन्म के अनुसार होना था, न ही यह अपरिवर्तनीय था। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्गीकरण लोगों के गुणों और गतिविधियों के अनुसार था। यद्यपि ईश्वर संसार की योजना का रचिता है, फिर भी वह अकर्ता है। यह बारिश के समान है। जैसे वर्षा का जल जंगल पर समान रूप से गिरता है, फिर भी कुछ बीजों से विशाल बरगद के पेड़ उग आते हैं, कुछ बीजों से सुंदर फूल खिलते हैं और कुछ बीजों से कंटीली झाड़ियां निकल आती हैं। वर्षा जो निष्पक्ष है, इस अंतर के लिए उत्तरदायी नहीं है। उसी तरह भगवान आत्माओं को कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन वे यह निर्धारित करने में स्वतंत्र हैं कि वे इसके साथ क्या करना चाहते हैं। ईश्वर उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 14। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफल स्रिहा इति मा योभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अनुवाद: गतिविधियां मुझे कलंकित नहीं करती, न ही मैं कर्म के फल की इच्छा करता हूँ। जो मुझे इस प्रकार जानता है, वह कभी भी कर्म के कर्मों से बंधता नहीं है। स्पष्टीकरण: सूर्य, अग्नि और गंगा जैसी अशुद्ध स्थितियों और संस्थाओं के संपर्क में आने पर भी शुद्ध व्यक्तित्व कभी भी दोषों से दूषित नहीं होते हैं। मूत्र के पोखर पर सूर्य की रोशनी पड़ने से सूर्य दूषित नहीं होता। सूर्य अपनी पवित्रता बरकरार रखता है, साथ ही गंदे पोखर को भी शुद्ध करता है। इसी प्रकार यदि हम अग्नि में अशुद्ध वस्तुएं अर्पित करते हैं, तब भी यह अपनी पवित्रता बनाए रखती है, अग्नि शुद्ध होती है और हम इसमें जो कुछ भी डालते हैं वह भी शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार वर्षा जल के असंख्य नाले पवित्र गंगा में विलीन हो जाते हैं, लेकिन इससे गंगा नाला नहीं बन जाती। गंगा पवित्र है और उन सभी गंदे नालों को पवित्र गंगा में बदल देती है। इसी प्रकार ईश्वर अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों से कलंकित नहीं होता है। जब गतिविधियां परिणामों का आनंद लेने की मानसिकता के साथ की जाती हैं, तो व्यक्ति कर्म प्रतिक्रियाओं में बंध जाता है। हालांकि भगवान के कार्य स्वार्थ से प्रेरित नहीं हैं, उनका प्रत्येक कार्य आत्माओं के प्रति करुणा से प्रेरित है। इसलिए यद्यपि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया का प्रबंधन करता है और इस प्रक्रिया में सभी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न होता है, वह कभी भी किसी भी प्रतिक्रिया से दूषित नहीं होता है। भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं कि वह कर्म की सकाम प्रतिक्रियाओं से परे हैं। यहाँ तक कि जो संत भी ईश्वर चेतना में स्थित होते हैं, वे भौतिक ऊर्जा से परे हो जाते हैं। चूंकि उनकी सभी गतिविधियां भगवान के प्रति प्रेम से प्रेरित होती हैं, ऐसे शुद्ध हृदय वाले संत काम की सकाम प्रतिक्रियाओं से बंधे नहीं होते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यत पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विधुत्खिल कर्म बंध है सवैरन चरंती मुनियोपि न नह्यमानस।
तस्य क्षयत वपुषाः कुत एव बंधः 10.33.35 भौतिक गतिविधियां भगवान के उन भक्तों को कभी कलंकित नहीं करती जो उनके चरण कमलों की धूल की सेवा से पूरी तरह संतुष्ट हैं। नहीं भौतिक गतिविधियां उन बुद्धिमान संतों को कलंकित करती हैं जिन्होंने योग की शक्ति से स्वयं को सकाम प्रतिक्रियाओं के बंधन से मुक्त कर लिया है। तो भगवान के लिए बंधन का सवाल ही कहाँ है, जो स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार अपना दिव्य रूप धारण करते हैं। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 15 एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। अनुवाद: इस सत्य को जानकर प्राचीन काल में मुक्ति चाहने वालों ने भी कर्म किए, अतः तुम्हें भी उन प्राचीन ऋषि मुनियों के पद चिन्हों पर चलकर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। स्पष्टीकरण: ईश्वर की आकांक्षा रखने वाले संत भौतिक लाभ के लिए काम करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। फिर वे इस संसार की गतिविधियों में क्यों संलग्न होते हैं? इसका कारण यह है कि वे परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं और उसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। पिछले श्लोक का ज्ञान उन्हें आश्वस्त करता है कि वे स्वयं भक्ति की भावना से किए गए कल्याणकारी कार्यों से कभी बंधेंगे नहीं। वे ईश्वरीय चेतना से वंचित भौतिक रूप से बंधी आत्माओं के कष्टों को देखकर भी करुणा से द्रवित हो जाते हैं और उनके आध्यात्मिक उत्थान के लिए काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। बुद्ध ने एक बार कहा था, ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो आप कुछ नहीं करते हैं या आप दूसरों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करते हैं। इस प्रकार यहाँ तक कि जिन संतों के पास काम के प्रति कोई स्वार्थी उद्देश्य नहीं है, वे भी भगवान की खुशी के लिए गतिविधियों में लगे रहते हैं। भक्ति भाव से कार्य करने से भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को भी ऐसा ही करने की सलाह दे रहे हैं। अर्जुन को ऐसे कर्म करने के लिए कहने के बाद जो किसी को बंधन में नहीं डालते, भगवान अब कर्म के दर्शन को समझाना शुरू करते हैं। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 16 किं कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात् मोक्ष से शुभात्। अनुवाद: क्रिया क्या है और निष्क्रियता क्या है, इसका निर्धारण करने में बुद्धिमान भी भ्रमित हैं। अब मैं तुम्हें कर्म का रहस्य समझाऊंगा, जिसे जानकर तुम भवबंधन से मुक्त हो सकते हो। स्पष्टीकरण: धर्म के सिद्धांतों को मानसिक अटकलों से निर्धारित नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि बुद्धिमान व्यक्ति भी धर्म ग्रंथों तथा ऋषि मुनियों द्वारा प्रस्तुत प्रतीत होने वाले विरोधाभासी तर्कों के चक्रव्यूह में फंसकर भ्रमित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए वेद अहिंसा की सलाह देते हैं। महाभारत के अनुसार अर्जुन उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहता है और हिंसा से दूर रहना चाहता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ उसका कर्तव्य हिंसा में संलग्न होना है। यदि कर्तव्य परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, तो किसी विशेष परिस्थिति में किसी का कर्तव्य निश्चित करना एक जटिल मामला है। मृत्यु के दिव्य देवता यमराज ने कहा, धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषिष्यो नापी देवाः। श्रीमद् भागवत 6 मार्च 2019 17 है। उचित कर्म क्या है और अनुचित कर्म क्या है? महान ऋषियों और दिव्य देवताओं के लिए भी इसका निर्धारण करना कठिन है। धर्म की रचना स्वयं ईश्वर ने की है और वही इसका सच्चा ज्ञाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब वह उन्हें क्रिया और अकर्म का गूढ़ विज्ञान बताएंगे, जिसके माध्यम से वह खुद को भौतिक बंधन से मुक्त कर सकते हैं। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 17 कर्मणो ह्यपि बोध्यं बोधव्यं च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति। अनुवाद: आपको तीनों की प्रकृति को समझना चाहिए, अनुशंसित कार्रवाई, गलत कार्रवाई और निष्क्रियता। इनके बारे में सच्चाई गहरी है और समझना कठिन है।
स्पष्टीकरण। श्री कृष्ण ने कार्य को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है: क्रिया, कर्म, निषिद्ध कार्य, विकर्म और अकर्म, अकर्म। कार्रवाई। कर्म इंद्रियों को नियंत्रित करने और मन को शुद्ध करने के लिए शास्त्रों द्वारा सुझाए गए शुभ कार्य हैं। निषिद्ध क्रिया। विकर्म शास्त्रों द्वारा निषिद्ध अशुभ कार्य हैं, क्योंकि वे हानिकारक हैं और आत्मा का पतन करते हैं। निष्क्रियता। अकर्म वे कर्म हैं जो परिणामों की चिंता किए बिना केवल ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। उनमें न तो कोई कर्म संबंधी प्रतिक्रिया होती है और न ही वे आत्मा को उलझाते हैं। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 18। कर्मण्य कर्म य पश्येद कर्मणि च कर्मय स बुद्धिमनुष्येषु संयुक्त कृत्स्न कर्मकृत। अनुवाद। मनुष्यों में जो लोग अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म देखते हैं, वे वास्तव में बुद्धिमान हैं। वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी योगी हैं और सभी कर्मों के स्वामी हैं। स्पष्टीकरण। अकर्मण्यता में क्रिया एक प्रकार की निष्क्रियता है, जहां व्यक्ति अपने सामाजिक कर्तव्यों को बोझ समझते हैं और आलस्य के कारण उन्हें त्याग देते हैं। वे शारीरिक रूप से कर्म करना छोड़ देते हैं, लेकिन उनका मन इंद्रियों के विषयों पर चिंतन करता रहता है। ऐसे व्यक्ति निष्क्रिय प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन उनकी सुस्त आलस्य वास्तव में पाप कर्म है। जब अर्जुन ने सुझाव दिया कि वह युद्ध लड़ने के अपने कर्तव्य से विमुख होना चाहता है, तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह पाप होगा और ऐसी निष्क्रियता के लिए वह नरक लोक में जाएगा। क्रिया में अकर्मण्यता कर्मयोगियों द्वारा की जाने वाली एक अन्य प्रकार की निष्क्रियता है। वे परिणामों की आसक्ति के बिना अपने कर्मों का फल भगवान को समर्पित करते हुए अपने सामाजिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। यद्यपि वे सभी प्रकार की गतिविधियों में लगे हुए हैं, फिर भी वे कर्म प्रतिक्रियाओं में नहीं उलझते हैं, क्योंकि उनका व्यक्तिगत आनंद का कोई उद्देश्य नहीं है। भारतीय इतिहास में कई महान राजा हुए: ध्रुव, प्रहलाद, युधिष्ठिर, पृथु और अम्बरीश, जिन्होंने अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं से अपने राजसी कर्तव्यों का पालन किया और फिर भी क्योंकि उनका मन भौतिक इच्छाओं में नहीं उलझा था, उनके कार्यों को अकर्म कहा गया। यह निष्क्रियता अकर्म का दूसरा नाम कर्मयोग है, जिसकी चर्चा पिछले 2 अध्यायों में भी विस्तार से की जा चुकी है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 19। यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि कर्माण तमोह पंडितम बुधः। अनुवाद। प्रबुद्ध ऋषि उन व्यक्तियों को बुद्धिमान कहते हैं जिनका प्रत्येक कार्य भौतिक सुखों की इच्छा से मुक्त है और जिन्होंने काम की प्रतिक्रियाओं को दिव्य ज्ञान की अग्नि में जला दिया है। स्पष्टीकरण। आत्मा ईश्वर का एक छोटा सा अंश होने के नाते, जो आनंद का सागर है, स्वाभाविक रूप से अपने लिए आनंद की तलाश करता है। हालांकि भौतिक ऊर्जा से आच्छादित आत्मा गलती से खुद को भौतिक शरीर के साथ पहचान लेती है। इस अज्ञानता में यह पदार्थ की दुनिया से आनंद प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। चूंकि ये क्रियाएं कामुक और मानसिक आनंद की इच्छा से प्रेरित होती हैं, इसलिए वे आत्मा को कर्म प्रतिक्रियाओं में बांध देती हैं। इसके विपरीत, जब आत्मा दिव्य ज्ञान से प्रकाशित होती है, तो उसे पता चलता है कि वह जिस आनंद की तलाश कर रही है, वह इंद्रियों की वस्तुओं से नहीं, बल्कि भगवान की प्रेमपूर्ण सेवा से प्राप्त होगा। फिर यह ईश्वर की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक कार्य करने का प्रयास करता है। हे कुंती के पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ तुम पवित्र अग्नि में आहुति देते हो, जो कुछ तुम दान करते हो और जो भी तपस्या करते हो, उन्हें मुझे अर्पण करके करो। भगवद गीता 9.27। चूंकि ऐसी प्रबुद्ध आत्मा भौतिक सुखों के लिए स्वार्थी कार्यों को त्याग देती है और सभी कार्यों को भगवान को समर्पित कर देती है, इसलिए किए गए कार्यों से कोई कर्मिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। कहा जाता है कि वे दिव्य ज्ञान की अग्नि में जले हुए थे।
भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 20। त्यक्त्वा कर्मफल संगं नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। अनुवाद। ऐसे लोग अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्ति छोड़कर हमेशा संतुष्ट रहते हैं और बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होते हैं। गतिविधियों में लगे रहने के बावजूद वे कुछ भी नहीं करते हैं। स्पष्टीकरण। क्रियाओं को बाहरी दिखावे के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। मन की स्थिति ही यह निर्धारित करती है कि निष्क्रियता और क्रिया क्या है। प्रबुद्ध व्यक्तियों का मन ईश्वर में लीन रहता है। उनके साथ भक्तिपूर्ण मिलन में पूरी तरह संतुष्ट होने के कारण वे भगवान को ही अपना एकमात्र आश्रय मानते हैं और बाहरी समर्थन पर निर्भर नहीं रहते हैं। इस मनःस्थिति में उनके सभी कार्य अकर्म अथवा अकर्म कहलाते हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए पुराणों में एक सुंदर कथा है। एक बार वृंदावन की गोपियों ने व्रत रखा। व्रत तोड़ने की रस्म के लिए उन्हें एक ऋषि को भोजन कराना आवश्यक था। श्री कृष्ण ने उन्हें यमुना नदी के दूसरी ओर रहने वाले श्रेष्ठ तपस्वी ऋषि दुर्वासा को भोजन कराने की सलाह दी। गोपियों ने एक स्वादिष्ट दावत तैयार की और चल पड़ी, लेकिन उन्होंने देखा कि उस दिन नदी बहुत अशांत थी और कोई भी नाविक उन्हें पार कराने के लिए तैयार नहीं था। गोपियों ने श्री कृष्ण से समाधान पूछा। उन्होंने कहा, यमुना नदी से कहें कि यदि श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी, जन्म से पूर्ण ब्रह्मचारी हैं, तो उन्हें रास्ता देना चाहिए। गोपियां हंसने लगीं, क्योंकि उन्हें लगा कि श्री कृष्ण उन पर प्रेम करते थे और इसलिए उनके अखंड ब्रह्मचारी होने का कोई सवाल ही नहीं था। फिर भी जब उन्होंने उस तरह से यमुना नदी से अनुरोध किया तो नदी ने उन्हें रास्ता दे दिया और उनके पार जाने के लिए फूलों का एक पुल प्रकट हो गया। गोपियां आश्चर्यचकित रह गईं। वे ऋषि दुर्वासा के आश्रम में गए। उन्होंने उनसे उनके लिए लाए गए स्वादिष्ट भोजन को स्वीकार करने का अनुरोध किया। एक तपस्वी होने के नाते उन्होंने केवल थोड़ा सा हिस्सा खाया, जिससे गोपियां निराश हो गईं। इसलिए दुर्वासा ने उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का फैसला किया और अपनी रहस्यमय शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्होंने जो कुछ भी लाया था उसे खा लिया। गोपियां उसे इतना खाते देखकर आश्चर्यचकित थीं, लेकिन बहुत प्रसन्न थीं कि उसने उनके खाना पकाने के साथ न्याय किया था। गोपियों ने अब दुर्वासा से यमुना पार करने और दूसरी ओर लौटने के लिए मदद मांगी। उन्होंने उत्तर दिया, यमुना नदी से कहो कि यदि दुर्वासा ने आज दूब, एक प्रकार की घास जो दुर्वासा ही खाते थे, के अलावा कुछ नहीं खाया है, तो नदी को रास्ता दे देना चाहिए। गोपियां फिर हंसने लगीं, क्योंकि उन्होंने उसे इतना बढ़िया भोजन खाते देखा था। फिर भी उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने उस तरह से यमुना नदी से प्रार्थना की तो नदी ने फिर से उन्हें रास्ता दे दिया। गोपियों ने श्री कृष्ण से जो कुछ हुआ उसके पीछे का रहस्य पूछा। उन्होंने बताया कि भगवान और संत बाह्य रूप से भौतिक गतिविधियों में संलग्न प्रतीत होते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वे हमेशा दिव्य रूप से स्थित होते हैं। इस प्रकार सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी वे अकर्ता ही माने जाते हैं। बाह्य रूप से गोपियों के साथ संवाद करते हुए भी श्री कृष्ण आंतरिक रूप से अखंड ब्रह्मचारी थे। और यद्यपि दुर्वासा ने गोपियों द्वारा दिया गया स्वादिष्ट भोजन खाया, लेकिन आंतरिक रूप से उनके मन में केवल दूब घास का स्वाद आया। ये दोनों कर्म में अकर्मण्यता के उदाहरण थे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 21। निराश्चर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अनुवाद। अपेक्षाओं और स्वामित्व की भावना से मुक्त मन और बुद्धि को पूरी तरह से नियंत्रित करके वे अपने शरीर द्वारा कार्य करते हुए भी कोई पाप नहीं करते हैं। स्पष्टीकरण। सांसारिक विधान के अनुसार भी आकस्मिक रूप से होने वाले हिंसात्मक कार्य दंडनीय अपराध नहीं माने जाते। अगर कोई सही लेन में सही गति से
आगे की ओर नजरें टिकाए कार चला रहा हो और कोई अचानक आकर कार के सामने गिर जाए और परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाए, तो अदालत इसे आपराधिक अपराध नहीं मानेगी, बशर्ते यह साबित किया जा सके कि उस व्यक्ति का अपंग बनाने या हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। मन का इरादा प्राथमिक महत्व का है, न कि कार्य का। इसी तरह जो रहस्यवादी दिव्य चेतना में काम करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उनका मन आसक्ति और स्वामित्व से मुक्त होता है और उनका हर कार्य भगवान को प्रसन्न करने के दिव्य इरादे से किया जाता है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 22। यदृच्छलाभा संतुष्टो द्वंद्वती तो विमत्सर सम सिद्धव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अनुवाद: जो कुछ भी अपने आप प्राप्त होता है उससे संतुष्ट रहते हैं और ईर्ष्या से मुक्त होते हैं, वे जीवन के द्वंद्वों से परे होते हैं। सफलता और विफलता में समचित्त होने के कारण वे सभी प्रकार की गतिविधियां करते हुए भी अपने कार्यों से बंधे नहीं होते हैं। स्पष्टीकरण: जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही भगवान ने द्वंद्वों से भरी इस दुनिया को बनाया। दिन और रात, मीठा और खट्टा, गर्म और ठंडा, बारिश और सूखा आदि। उसी गुलाब की झाड़ी में एक सुंदर फूल भी है, एक बदसूरत कांटा। जीवन भी अपने साथ द्वंद्व लेकर आता है, सुख और संकट, जीत और हार, प्रसिद्धि और बदनामी। भगवान राम को उनकी दिव्य लीलाओं के अनुसार अयोध्या के राजा के रूप में राज्याभिषेक से एक दिन पहले जंगल में निर्वासित किया गया था। इस दुनिया में रहते हुए कोई भी द्वंद्वों को बेअसर करके केवल सकारात्मक अनुभव प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकता है। तो फिर हम जीवन में आने वाले द्वंद्वों से सफलतापूर्वक कैसे निपट सकते हैं? इसका समाधान यह है कि इन द्वंद्वों को सहजता से लिया जाए, सभी स्थितियों में समता के साथ इनसे ऊपर उठना सीखा जाए। ऐसा तब होता है जब हम अपने कर्मों के फल के प्रति वैराग्य विकसित कर लेते हैं, फल की इच्छा किए बिना जीवन में केवल अपना कर्तव्य करने में ही व्यस्त रहते हैं। जब हम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो हम उन कार्यों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों फलों को ईश्वर की इच्छा के रूप में देखते हैं और खुशी से दोनों को स्वीकार करते हैं। अध्याय 4 जारी है। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।